आज के मुख्य समाचार। पुराना बस अड्डा शिमला की टनल में दिखेगा एचआरटीसी का इतिहास। कार में लगी आग। और ट्रैक में मनाया जा रहा सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। मुख्यमंत्री ने तांदी में अग्नि प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। एमडी रोहन चंद ठाकुर ने कहा सौंदर्यकरण कार्य पूर्ण हुआ। डिजिटाइज होंगे पटवार खाने। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल पथ परिवहन निगम के मुख्यालय और पुराना बस अड्डा शिमला के नीचे की सुरंग का कार्य संपन्न हो चुका है। अब यहां से गुजरने वाले वाहनों और लोगों को हिमाचल पथ परिवहन निगम के इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ 1958 की बस से लेकर इलेक्ट्रिक एचआरटीसी की बस पेंटिंग देखने को मिलेगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब ओक टनल पर एचआरटीसी का इतिहास देखने को मिलेगा। इस सौंदर्यकरण का डिजाइन हेम चटर्जी ने तैयार किया है, जबकि टनल में सौंदर्यकरण का कार्य ऊना सुनील कुमार सूरी ने किया है। जो हमारे एचआरटीसी ऑफिस, जो हमारा ऑफिस है, उसके नीचे जो एक टनल है, उस टनल का जो हमने ब्यूटिफिकेशन करा है, उसका जो इंस्पिरेशन थी वो ये थी कि पिछले साल 2024 में 2 अक्टूबर को हमारे 50 साल पूर्ण हुए एचआरटीसी के, और हमने सोचा कि उस ही पार्ट में हमको इस टनल को भी कुछ डेवलप करना चाहिए। जिला सोलन के जाबली के समीप चक्की मोड़ कीमू घाट मार्ग पर थर्ड गांव के पास एक चलती कार पर अचानक हाई वोल्टेज तार गिरने से कार में अचानक आग लग गई। हादसे में कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। गनीमत रही कि कार सवार व्यक्ति ने समय रहते अपनी जान बचा ली। घटना शनिवार रात करीब 10:30 बजे की है। व्यक्ति अपने ऑल्टो कार में जाबली स्थित अपने घर लौट रहा था। उसी समय तूफान और बारिश हो रही थी। थर्ड गांव के समीप अचानक उनकी कार पर हाई वोल्टेज तार गिर गई। हाई वोल्टेज तार गिरने से कार में करंट फैल गया और कार के टायरों में आग लग गई। पीड़ित व्यक्ति ने तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उन्होंने बताया कि हादसे के समय स्थिति बेहद खतरनाक थी, लेकिन किसी तरह वे बाहर निकलने में सफल रहे। घटना के बाद व्यक्ति ने थर्ड गांव के लोगों को मदद के लिए बुलाया। गांव वासियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कार में रखा सामान, मोबाइल फोन और अन्य जरूरी चीजें भी जलकर राख हो चुकी है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर तेज तूफान के चलते एक पेड़ बिजली के तारों पर गिर गया, जिससे तार टूटकर सड़क पर गिर गई। इसी दौरान यह हादसा पेश आया है। स्थानीय लोगों और पीड़ित व्यक्ति ने प्रशासन से मांग की है कि जाबली कीमू घाट मार्ग पर बिजली की लाइनों की नियमित जांच की जाए। आज शिमला के हेडक्वार्टर में आर ट्रैक में मनाया जा रहा है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। सर, मेरा नाम मनीष है। मैं एक्स हवलदार क्लर्क मनीष कुमार हूँ और मैं नालदेरा के नज़दीक गहनी पंचायत है शिमला ग्रामीण की, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और नेक्स्ट वाले भाई साहब का गौरव का पल तो रहता ही है। एक्चुअली जब फौज आदमी ज्वाइन करता है तो वर्दी के लिए करता है। एज ए बच्चा तो वो वर्दी से इंस्पायर होता है, मेडल से इंस्पायर होता है, उसको देख के वो फौज ज्वाइन करता है। फिर उसके बाद फौज के लोग आपको रिटायरमेंट के बाद याद करते हैं, आपको इन सम्मान के लिए चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सम्मान के हकदार हम ही हैं। बहुत लोग हैं जो धीरे धीरे इस रो में आएंगे, और जिनको नहीं भी मिला है सम्मान, वो भी उतने ही काबिल है, और ये सम्मान उनके लिए भी है, ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं। Good afternoon. Let me start by thanking all the veterans for sparing your valuable time to be here with us this morning. We are one day shy of the Veterans Day, which is on the 14th. Unfortunately, I had to travel this afternoon to Delhi, and therefore I chose to do this on the 13th. 13th is also very auspicious for all of us. It is the festival of Lohri. It's also Makar Sankrant today and associated Hindu festivals. Now, as perhaps you all are aware, that the Veterans Day commenced in 2017, and the day signifies is significant because on 14th of January 1953, our first CNC of the Indian Army
that is Field Marshal K.M. Karyappa, also known as Skipper, from the Rajput Regiment. He retired. It is in his commemoration that in 2017 we set up 14th of January as the Veterans Day. Now the significance of the day lies in the fact that we always consider our veterans who've given their youth to this nation as part of the extended family of the armed forces. And therefore we picked one day, which is a significant day, to interact with you, to understand from you if there are any issues, as also to felicitate you all. This year, for the first time, we have instituted the Army Commander Artrax Medallion and Certificate of Excellence, which has been given to two NCOs. I was there at the Danfe Auditorium and I was interacting with the JCOs, NCOs and other ranks, veterans who have retired. And two of our pioneering officers were felicitated today, Colonel Manta and Colonel Sharma. This is just as a token of appreciation for the good work that you all are doing, not that this honor is something that you work towards. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बंजार विधानसभा क्षेत्र के तांदी में अग्नि प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। यहां राहत कार्यों का उनके द्वारा जायजा लिया गया। सबको हमने बात की। मुझे राम सिंह मियाँ जी का भी फोन आया कि आप यहाँ कब आ रहे हैं, 1 तारीख की बात है। मैंने कहा कि अभी अधिकारी पूरे कामों का जायजा ले रहे हैं और जो हमसे हो सकता था, जो एक तुरंत प्रभावित राहत हमने पहुंचानी थी, उस तुरंत प्रभावित राहत को आपको पहुंचाया गया। सब प्रकार से आपकी मदद करने की कोशिश की गई और मैं मानता हूं कि एक घर बनाने में कितना समय लगता है। जब घर बनता है तो उसके साथ अपनी यादें होती है, अपना रहन सहन का तरीका होता है, कौन सी चीज कहाँ रखी होती है वो परिवार के लोगों को पता होती है और सब चीजों का ख्याल उस परिवार की मुखिया, उस परिवार के रहने वाले बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बहुएं सब करती है। जब घर जल जाता है तो आगे एक ही आशा होती है कि अब हमारा आने वाले समय में कैसे घर बनेगा, किस प्रकार से हमारे घर का निर्माण होगा। सरकार आएगी और कुछ राहत देकर चले जाएगी। आज शिमला में एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने पुराना बस स्टैंड शिमला के टनल में की गई कारीगरी पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि यहां से गुजरने वाले वाहनों और लोगों को हिमाचल पथ परिवहन निगम के इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने साथ ही जानकारी दी कि ऐसा पहली बार हुआ है जब उक्त टनल पर एचआरटीसी का इतिहास उभर कर दिखाई देगा। आपने सबसे पहले मुझे पूछा था हमारी जो वॉल पेंटिंग हुई है उसके बारे में। तो एक्चुअली जो वॉल पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग का जो आइडिया है ये हमारे मन में तब आया जब हमने देखा कि हमारे पास एक रेडीमेड एक बहुत अच्छी वॉल है जिसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया जा रहा। उसमें किसी भी प्रकार का थीम नहीं था और हमने सोचा इतनी अच्छी ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग कम पब्लिसिटी के लिए अगर जगह है तो हमारे पास है, हमको उसका यूज़ करना चाहिए। पिछले साल 50 ईयर्स भी एचआरटीसी के कंप्लीट हुए और उसमें हमने अनेक इनिशिएटिव्स लिए ब्रांडिंग पब्लिसिटी के लिए। उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की, एक म्यूज़ियम, मिनी म्यूज़ियम का भी शुरुआत की और उसी श्रृंखला में दिस इज़ वन ऑफ दोज इनिशिएटिव्स, पब्लिसिटी, अवेयरनेस एंड ब्रांड बिल्डिंग। तो हमने उस पर ध्यान दिया। इसके लिए डेफिनेटली ऑनरेबल सीएम साहब, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब, हमारा पूरा बोर्ड और हमारे जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है, उन सब लोगों का सपोर्ट हमें इस इनिशिएटिव के लिए मिला है। दूसरी चीज़ जो आपने मुझसे पूछी है कि इसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, हम अपने स्टेट का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री और पैसेंजर की इम्पोर्टेंस, ये 3 थीम्स हैं
हिमाचल प्रदेश की जनता अब नजदीकी पटवार खानों में भी राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकेगी। DILRM प्रोग्राम के तहत सरकार हिमाचल के 2576 पटवार खानों को डिजिटाइज करने के लिए वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने जा रही है। सरकार ने राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को यह काम सौंपा है। इस योजना के तहत प्रदेश में 773 फील्ड कानूनगो कार्यालयों में स्कैनर व प्रिंटर लगाए जाएंगे। सरकार की डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली लागू करने की भी योजना है। सरकार की डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली लागू करने की भी योजना है। जमीन की जमाबंदी लेने, हिम भूमि के जरिए इंतकाल और तकसीम करवाने की मदद से प्रमाण पत्र लेने की सुविधा अब लोगों को नजदीकी पटवार खाने में मिल जाएगी। ऑनलाइन सेवाओं के लिए पटवारियों को अब तक मोबाइल डाटा देने का प्रावधान था, लेकिन सिग्नल की समस्या और डाटा की अधिक खपत के चलते सेवाएं प्रभावित हो जाती थी। समस्या के समाधान के लिए अब सरकार ने सभी पटवार खानों को वाईफाई ब्रॉडबैंड सुविधा से लैस करने का फैसला लिया है। भूमि अभिलेख विभाग की निदेशक रितिका जिंदल ने बताया कि राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को 2576 पटवार खानों और 773 कानूनगो कार्यालयों का विवरण भेज दिया है। जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। पटवारियों को दिए गए लैपटॉप जो खराब हो गए थे, उन्हें ठीक करवाने के लिए भी बजट जारी किया गया है। नए पटवारियों को लैपटॉप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।